मंगल का धमाका, करियर या फिर रिश्ता जो पाने के लिए निकले थे, क्या वह सब कुछ बदल सकता है? जो पाने की इच्छा थी, क्या वो इस गोचर काल में मिल सकता है? मकर राशि वालों, यह समय आपके जीवन में न केवल गति लाने वाला है, बल्कि आपको कुछ प्रश्नों से भी रूबरू करा सकता है। एक तरफ करियर, पहचान और आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा इस दौरान आपको महसूस हो रही है, तो दूसरी तरफ रिश्ते, भावनाएं और निजी जीवन में कुछ ऐसा महसूस हो सकता है। क्या संतुलन बनाना कुछ कठिन सा महसूस हो रहा है। मंगल अपनी ही राशि में आकर के आपके अंदर के आत्मविश्वास को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अब प्रश्न यह है कि आप अपने सपनों को प्राथमिकता देंगे या फिर रिश्तों को संभालने की कोशिश करेंगे। आखिर किस प्रकार से सब में संतुलन बना करके जो हमारी इच्छा है उसको पूर्ण करने की ओर आगे बढ़ा जा सकता है। देखिए, मंगल आत्मविश्वास, साहस और पराक्रम के स्वामी हैं और आपके लिए मंगल बहुत ही ज्यादा पावरफुल ग्रह हैं, बहुत ही ज्यादा कारक ग्रह हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपके चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी 11 मई से 19 जून तक आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। मंगल जब अपनी राशि में होता है तो उसकी शक्ति अत्यंत सक्रिय हो जाती है, उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मेष राशि में मंगल शांत बैठना पसंद नहीं करते, उनके अंदर एक आगे बढ़ने की बेचैनी होती है, खुद को साबित करने की इच्छा होती है। अब चतुर्थ भाव में मंगल आपके बैठे हैं तो घर परिवार से जुड़े हुए निर्णय आपके लिए इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। भूमि, भवन, वाहन खरीदने की आपकी इच्छा है और आप बहुत समय से इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसे बनी कि आप उन चीजों को अगर खरीद नहीं पाए तो यहां मंगल की ऊर्जा आपके काम आ सकती है। भूमि, भवन, वाहन खरीदने के लिए यह समय बहुत ही शुभ संकेत दे रहा है। देखिए, वैसे तो अगर कहें तो भूमि खरीदना आजकल बहुत बड़ी बात होती है, एक आम आदमी के लिए बड़ा कठिन विषय है, लेकिन वाहन खरीदना भी इसी दृष्टि में आता है। क्यों? क्योंकि ये भी हमारी सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। वही दूसरी बात, घर के रेनोवेशन पर आपका ध्यान जा सकता है। घर में बहुत दिनों से सोच रहे थे कि यार घर की सुंदरता के लिए कुछ कार्य करेंगे, घर में कुछ टूट फूट गया था तो उसकी मरम्मत कराएंगे, तो अब आपकी यह इच्छा और बलवती हो सकती है। घर के लिए कुछ रेनोवेशन का कार्य हो सकता है और कई लोग तो अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने की सोच सकते हैं। किराए के मकान में आप रह रहे थे और उसको बदलने की आपकी इच्छा थी, आपने बहुत कोशिश की, लेकिन जिस माहौल में आप चाहते थे वहां पर आपको मकान नहीं मिल पाया, तो यह वह समय है जो आपकी इच्छा को पूर्ण कर सकता है। क्यों? क्योंकि मंगल आपके इच्छाओं के भाव के भी स्वामी, यानी कि एकादश भाव के भी स्वामी हैं। लेकिन मेरे मित्रों, दूसरी तरफ यहां पर एक चीज है, यदि मन में पहले से कोई बात थी, कोई तनाव था, तो उन छोटी छोटी बातों पर भी आपकी प्रतिक्रिया तेज हो सकती है, जिन्हें अक्सर आप नजरअंदाज कर देते थे। हमने क्या कहा, मंगल मेष राशि में शांत नहीं बैठते, इनको जल्दी रहती है किस चीज की? काम करने की। इनको जल्दी रहती है, बेचैनी रहती है कुछ करने की, तेज निर्णय और त्वरित प्रतिक्रिया। तो कभी कभी क्या होता है, क्रोध और आवेश में जल्दबाजी के कारण हम कुछ ऐसे निर्णय ले बैठते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते। वहीं चतुर्थ भाव हमारे घर से जुड़ा हुआ है, हमारे रिश्तों से जुड़ा हुआ है। मां का सुख, घर का सुख, परिवार के साथ हमारा सामंजस्य, ये सब चीजें ज्योतिष शास्त्र में चतुर्थ भाव से देखी जाती हैं। तो सामंजस्य तो महत्वपूर्ण हो रहा है, घर की जिम्मेदारियों को आप समझ रहे हैं, सबके लिए कार्य करने के लिए भी आप यहां पर तत्पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको लग सकता है कि यार
परिवार के सदस्य कुछ मुझे समझ नहीं रहे। लेकिन जब परिवार में 4 लोग बैठते हैं, सबके अलग अलग विचार होते हैं और आपकी 10 बातें परिवार ने मान ली और एक बात वो नहीं मानते, तो आपको ये महसूस हो सकता है मंगल के कारण, मंगल की अत्यधिक ऊर्जा के कारण, कि यार मैं सबके लिए कर रहा हूं फिर भी ये मुझे नहीं समझ पा रहे, आखिर ऐसा क्यों? ये मेरे ऊपर जिम्मेदारियां तो बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन यार परिवार के जो सदस्य हैं उनको लगता ही नहीं कि यार मैं कितना कार्य कर रहा हूं। मतलब कहीं ना कहीं आपका जो मन है वो कुछ बेचैन सा आप महसूस कर सकते हैं। तो यहां पर क्या ध्यान रखना है मेरे मित्रों, कि आपकी जो जिम्मेदारी है वो आप बखूबी निभा रहे हैं, वो आपका कर्तव्य है। और जब परिवार के 4-5 लोग एक साथ बैठे हैं तो जरूरी नहीं कि वो आपकी हर बात से सहमत हो, वो आपकी बहुत सारी बातें मान रहे हैं। अगर एक बात नहीं मान पा रहे तो वहां पर आपको क्रोध नहीं दिखाना, आपको जल्दबाजी में आकर के कोई निर्णय नहीं करना, आपको किसी भी तरह की बहसबाजी से बचना है। ये समय आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में परिवार के सहयोग से कोई बड़ा कार्य आपका इस दौरान हो सकता है। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि हो रही है। लेकिन ध्यान क्या रखें, घर में किसी भी प्रकार का बाहर कहीं भी अहंकार को अपने अंदर ना आने दें। भावनाओं में बह करके या जल्दबाजी के चलते कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें। ये चीजें आपको थोड़ी सी यहां पर ध्यान रखनी है। अब दूसरी बात मेरे दोस्त, मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर है और चतुर्थ दृष्टि मंगल की बहुत महत्वपूर्ण होती है। जिस भाव में पड़ती है उस भाव को बहुत ज्यादा एक्टिव कर देती है। तो यहां पर जीवन साथी के साथ आपकी समझ बढ़ रही है। जीवन साथी और आप दोनों में ही नई ऊर्जा का प्रवाह होता हुआ आपको महसूस हो रहा है। लेकिन मेरे मित्रों यहां पर कुछ चीजें आपके जीवन में आ सकती हैं। क्या? सबसे पहले तो सकारात्मक चीज बताते हैं। रिश्तों में इस वक्त पहले से अधिक स्पष्टता का भाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी बातचीत जो है वो सही तरीके से आपके जीवन साथी के साथ नहीं हो पा रही, तो यहां पर आपकी बातचीत हो रही है। अपनी बातों को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो आपसे अपने मन की बात कह रही हैं, आप उनसे अपने मन की बात कह रही हैं। रिश्तों में अगर कहीं भी किसी तरह की कोई उलझन थी तो वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर कुछ चीज है मेरे मित्रों, क्या? करियर बनाम रिश्ता, ये सवाल कुछ लोगों के मन में उठ सकता है। कैसे? जैसे कि आप दोनों बातचीत कर रहे हैं, दोनों की ही ऊर्जा बढ़ी हुई है। ये सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है और उसके ठीक सामने आपका भाव, यानी कि समसप्तक। आपके लगन से समसप्तक भाव पर मंगल देव की दृष्टि पड़ रही है। चतुर्थ भाव में मंगल ज्यादा कारक नहीं होते, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में कर्क राशि होती है और कर्क राशि में मंगल देव नीच के होते हैं। यहां पर क्या है कि रिश्तों में स्पष्टता तो आ रही है, लेकिन रिश्ते में किसी बात को लेकर के बहस हो सकती है। तो इस बहस से आपको दूर रहना है। जल्दबाजी में, आवेग में कटु शब्द आपके मुख से आप नहीं चाहेंगे फिर भी निकल सकते हैं, जो आपके रिश्ते को थोड़ा कमजोर कर सकते हैं। तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपको अपने व्यवहार को बहुत मृदु रखना है, आपको कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं सही हूं वाली जिद बिल्कुल नहीं लानी। आप सही हैं, यह बात अच्छी है, लेकिन आप ही केवल सही हैं, यह बात ईगो को जन्म देती है। तो अपने जीवन साथी की भी अपेक्षाओं का सम्मान कीजिए, दोनों बैठ करके आपस में बातें कीजिए। ये मत कहिए कि मैं सही हूं, कहिए कि मेरे मन में यह विचार है, मेरा यह मानना है, आप बताइए क्या यह सही है। और ये आपके रिश्तों में एक नई रोशनी ला सकता है, आपके रिश्तों को एक नई गहराई दे सकता है। कुछ करियर की जिम्मेदारियां इस वक्त आपकी बढ़ सकती है, हो सकता है उसके चलते जीवन साथी को आप कम समय दे पाए। तो यहां पर आपको बैलेंस करके रखना है कि करियर में जो आपका कार्य है वो आप अपने ऑफिस में कीजिए, अपने बिजनेस में कीजिए, लेकिन जब आप घर आते हैं तो वहां की उलझन घर में मत लाएं और घर की अगर कोई बात है तो उसको अपने ऑफिस तक ना ले जाएं। इस चीज में आपको यहां पर थोड़ा सा समन्वय स्थापित करना होगा। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है,
ये आपका करियर है, आपका मान सम्मान है, आपकी पद है, आपकी प्रतिष्ठा है, आपका कार्य क्षेत्र है। तो सातवीं दृष्टि मंगल की आपके करियर के भाव को बहुत ज्यादा सक्रिय कर रही है। 11 मई से 19 जून का यह समय, इस दौरान आपको महसूस होगा कि यार मुझको हर हालत में आगे बढ़ना है। इस तरह की आपकी भावनाएं हो सकती हैं। पद प्राप्त करने की आपकी प्रबल इच्छा हो सकती है और उसके लिए आप मेहनत करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त आपके अंदर का आत्मविश्वास आपको कठिन से कठिन कार्य करने के लिए प्रेरित करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके मन में यह बात होगी, आपको ये फील होगा कि यार मुझे खुद को साबित करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने लक्ष्य को अचीव करना है। दूसरों से आगे निकलने की भावना इस दौरान आपकी तेज हो सकती है। ये समय नए कार्यों के लिए, कोई नया कार्य आप करना चाहते थे, कोई नया बिजनेस आप शुरू करना चाहते थे, नई नौकरी की तलाश आपको थी, तो यहां पर सफलता के संकेत आपके लिए बन रहे हैं। आपके पद में बढ़ोतरी हो सकती है, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, अधिकार मिलने की संभावना है। लेकिन एक चीज है, मंगल देव भी संघर्ष देते हैं। तो संघर्ष के बाद आत्मविश्वास आपका मंगल बढ़ा रहे हैं। तो यहां पर यदि काम की अधिकता होती है तो उसको ऐसा मत सोचिए कि यार ये मेरे ऊपर दबाव है। नहीं, वो दबाव नहीं, बल्कि आपकी प्रतिभा को निखारने का एक यूनिवर्स का कर्म है। तो उस कर्म को करिए और ज्यादा प्रबल इच्छा के साथ करिए। यदि जीवन में शिखर को पहुंचना है, ऊंचाइयों में पहुंचना है, तो हमें मेहनत करने से कभी भी कतराना नहीं चाहिए। मंगल आपको यह संकेत दे रहा है। अब यहां पर क्या चीजें ध्यान रखनी है? हमारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है तो कभी कभी क्या हो सकता है, हमारा अपने काम को लेकर के थोड़ा सा वरिष्ठों से, जो आपके सीनियर्स हैं, उनसे कुछ बहसबाजी हो सकती है। क्योंकि मंगल तेज का प्रतीक है, मंगल जल्दबाजी का प्रतीक है और कभी कभी मंगल का यह गोचर कुछ शॉर्ट टेम्पर बना देता है, कुछ ऐसी फीलिंग्स आती हैं। तो हमें किसी से कोई बहसबाजी नहीं करनी, हमें अपने काम पर फोकस रखना है। यदि आपने नौकरी में कहीं अप्लाई किया था, आप नौकरी कर रहे हैं, इससे अच्छी नौकरी का आपने कहीं अप्लाई किया था, वहां से आपके लिए कॉल आ जाता है, तो जल्दबाजी में पहली नौकरी को आपको नहीं छोड़ना। पहले समझ लीजिए कि जिस कंपनी से आपको कॉल आया है, जहां से आपको कॉल आया है, क्या वास्तव में वो जो बता रही है वो चीजें सही है या नहीं। पूरी तरीके से विश्लेषण करने के बाद ही आप नौकरी स्विच कर सकते हैं, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं, और क्रोध में निर्णय न ले। हाँ, एक चीज का और ध्यान रखना है, इस दौरान आपकी प्रतिभा बढ़ रही है, आपका टैलेंट बढ़ रहा है, आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, और इसके चलते आपके ऑफिस में कुछ राजनीति हो सकती है। तो वहां से आपको बिल्कुल मतलब नहीं रखना। आपका फोकस आपके कर्म पर होना चाहिए, आपका फोकस आपकी ईमानदारी पर, आपकी निष्ठा पर साबित होना चाहिए। मेरे मित्रों, इस तरह की फीलिंग्स को आपको अपने अंदर बनाना है। एकादश भाव पर मंगल की दृष्टि है, जहां खुद मंगल की राशि है, तो ये दृष्टि लाभ और इच्छाओं को सक्रिय करती है। आप बिजनेस में हैं तो नए क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं। आप नौकरी करते हैं तो यहां पर आपके लिए नए संपर्क बन सकते हैं। प्रभावशाली लोगों से आपके संपर्क होने का यह अच्छा मौका हो सकता है। आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के आपको मौके मिल सकते हैं। कमाई बढ़ने के संकेत भी इस गोचर काल के दौरान आपको दिखाई दे रहे हैं। पुराने प्रयासों का लाभ मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। जो इच्छा थी आपकी, जो करने के लिए आप निकले थे, जो आपका मोटिव था, जो आपका एम था, वो इस दौरान पूर्ण होने की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन यहां पर लालच और अधीरता से आपको बचना होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या है कि कभी कभी जल्दी लाभ पाने के चक्कर में हम गलत निर्णय ले बैठते हैं, लालच कर बैठते हैं। तो हमें लालच से बचना है, हमें शॉर्टकट से बचना है, हमें किसी के बहकावे में आने से बचना है। गलत लोगों पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना। मित्रता और स्वार्थ में अंतर समझना है। कौन आपका वास्तव में मित्र है और कौन आपके साथ स्वार्थवश जुड़ा है, यहां पर आपको संतुलन बनाकर के चलना है। क्या आपको लगता है कि इस समय कोई बड़ा लक्ष्य आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है? यदि आपको ऐसा लगता है तो समझ लीजिए यह गोचर
आपके लिए काफी सकारात्मक बदलावों के संकेत लेकर के आया है। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम जीवन में आपकी भावनाएं इस गोचर काल के दौरान काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके प्रेम के प्रति आपका आकर्षण, आपकी ईमानदारी और ज्यादा गहरी होती हुई आपको महसूस हो रही है। लेकिन अधिकार जताने की हद से ज्यादा प्रवृत्ति आपकी हो सकती है, इससे आपको बचना है। छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने अंदर कोई भी डाउट मत आने दीजिए। और आवेशपूर्ण प्रतिक्रिया ये आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकती है। आवेश में आकर के, गुस्से में आकर के न तो कोई शब्द बोलना है और न ही कोई निर्णय आपको लेना है। शिक्षा और प्रतियोगिता की बात करें तो यह समय प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छे संकेत दे रहा है। जो लोग तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, प्रशासन और रक्षा सेवाओं में जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन जल्दबाजी में ध्यान भटकने की संभावना हो सकती है, तो बस अपने अंदर से जल्दबाजी निकालनी है आपको। और तुलना में उलझ करके अपने आत्मविश्वास को कम ना करें, किसी से भी अपनी कंपैरिजन ना करें, क्योंकि आप अपने आप में श्रेष्ठ हैं। ईश्वर की द्वारा बनाई गई प्रत्येक कृति श्रेष्ठ है। आपको ऐसा अपने मन में ध्यान रखना है। स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पर ऊर्जा आपकी बढ़ रही है, लेकिन हल्की फुल्की सी बीपी की प्रॉब्लम यदि आपको है तो वो थोड़ी बढ़ने की संभावना हो सकती है। लेकिन यहाँ घबराने की कोई बात नहीं। कोई भी लापरवाही करने से यहाँ पर आपको बचना चाहिए। डॉक्टर ने आपको दवाई वगैरह दे रखी है, उनको समय पर आपको लेना है। ऐसा नहीं कि यार काम के चक्कर में आप दवाई लेना ना भूल जाए, ना ना, ऐसा नहीं करना। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, अपने काम पर फोकस रखें। चिकित्सा से जुड़े हुए जो लोग हैं उन पर थोड़ा सा इस वक्त काम का दबाव अधिक हो सकता है, कुछ काम उनका बढ़ सकता है। निर्णय क्षमता उनकी तेज हो रही है। अपने क्षेत्र में एक अलग कार्य के लिए उनकी पहचान बन सकती है, लेकिन काम के चक्कर में आकर के जल्दबाजी करने से बचें। अपने शरीर का ध्यान रखें, नींद लें, आराम करें और भैया समय पर भोजन करते रहें। अपनी व्यवस्था, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बना करके रखें। मकर राशि वालों, यह समय केवल आपको सफलता कैसे मिल सकती है यह नहीं सिखा रहा, बल्कि यह समय आपको अंदर से संतुलन कैसे रखा जा सकता है उसके संकेत दे रहा है। यदि आपने केवल लक्ष्य देखा और रिश्तों को पीछे छोड़ दिया, यानी कि आप घर का काम ऑफिस में ले गए या फिर ऑफिस का काम घर में लाते हैं, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ उलझन पैदा कर सकता है। लेकिन यदि आपने दोनों चीजों में संतुलन बना करके रखा तो यह समय आपके लिए आगे चल करके काफी शुभ संकेत दे सकता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि यदि हमारी कुंडली में मंगल देव नीच के हैं, मंगल राहु के साथ है, कि मंगल का शुभ प्रभाव हमें नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में क्या सरल ज्योतिषीय उपाय किया जा सकता है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि घर में ऊंची आवाज, घर हो या बाहर, कहीं भी ऊंची आवाज का प्रयोग न करें। बहुत से लोग होते हैं तो तेज बोलते हैं, नहीं, ऐसा मत करें। शालीनता से और मृदु शब्दों में थोड़ा कम आवाज में बोले, इससे क्या मंगल की ऊर्जा जो होती है ना वो नियंत्रित होती है। दूसरी बात, क्रोध में आकर के कोई निर्णय न ले, माता पिता का सम्मान करें और मंगलवार की शाम मिट्टी के दीपक में चमेली का तेल डाल करके दीपक जलाएं और अपने घर में हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष उसको रखें और मन ही मन हनुमान जी से प्रार्थना करें कि भगवान आप हमें सद्बुद्धि दें, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। हनुमान चालीसा का पाठ भी यदि आप करते हैं तो ये कई चीजों में आपके लिए आपको अच्छी फीलिंग्स महसूस करा सकता है। ये समय आपको आपके जीवन की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने का संकेत दे रहा है। अब प्रश्न केवल सफलता का नहीं है, प्रश्न यह है कि सफलता पाने की यात्रा में आपको किस प्रकार से हर स्थान पर बैलेंस को बनाए रखना है। कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई महसूस हुई, अपनी राय हमें दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश लखनऊ अंजन, हर हर महादेव।